Friends, my name is Siddharth Srivastava. Today I am going to explain you all chapter 3, Fibers to Fabric, NCERT book. So without wasting any time, let's start it. Chapter 3, Fiber to Fabric. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने क्लास 6 में लर्न किया था कि कुछ फाइबर्स प्लांट से आते हैं और आपने ये भी लर्न किया था कि कुछ नहीं मतलब वूल और सिल्क एनिमल से मिलते हैं हम लोग को। वूल हम लोग को मिलता है शीप के फ्लीस मतलब हेयर से और सिल्क हम लोग को मिलता है सिल्क मोथ के कोकून से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स? क्या आप जानते हैं शीप की बॉडी में किस जगह से फाइबर वूल आता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from market to write sweaters? क्या आपको ज़रा सभी अंदाज़ा है कि आखिर ये जो फाइबर्स होते हैं इनको वुलन यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता होगा? जो हम लोग ऊन का गोला हम लोग खरीदते हैं मार्केट से स्वेटर्स को बुनने के लिए, वो उसे वुलन यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता होगा? क्या आपके पास ज़रा सा भी आइडिया है कि आगे सिल्क फाइबर सिल्क में कैसे कन्वर्ट होता होगा जो कि साइरस में वूवन होता है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. मतलब जो वूल होता है वो शीप, गोट, याक और भी बहुत सारे एनिमल से आता है। जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनके शरीर पे जो बाल होते हैं इनसे ही ये फाइबर्स आते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि आखिर इनके ऊपर इतना मोटी परत क्यों होती है बालों की? इसलिए क्योंकि जो हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप करके उसे हीट में बदल देती है। हीट आप चैप्टर 4 में लर्न करेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। जो हेयर होता है वो इसीलिए इन एनिमल्स को वार्म रखता है। वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। ये जो वूल है ये इन्हीं हेयरी फाइबर से आता है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. The coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. हमारी ही तरह शीप्स के भी दो टाइप के हेयर होते हैं जो कि उनके फ्लीस से ऑब्टेन होते हैं मतलब आते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर मतलब एक बाल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गढ़ते हैं जिससे हमारा वूल फाइबर नहीं बनता, और एक होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जिससे हमारा वूल फाइबर बनता है। ये जो फाइन अंडर हेयर होता है ये स्किन के पास ही होता है। Some breeds of sheep possesses only fine under hair. कुछ sheep के breed सिर्फ fine under hair ही होता है। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. ये देखिए ये है उनकी कोट ऑफ हेयर जिससे हमारा वूल फाइबर बनता है। एनिमल दैट यील्ड वूल। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. अलग अलग शीप की ब्रीड हमारे अलग अलग पार्ट में होती है, हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे होती है।
However, the fleece of sheep is not the only source of wool. कैसे सिर्फ sheep ही wool का source है? Through wool commonly available in the market is sheep wool. हम लोग मार्केट में सिर्फ sheep wool ही खरीदते हैं. Yak wool is common in तिब्बत एंड लद्दाख. जो याक वूल होता है वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत ही कॉमन होता है. मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. जो मोहेयर होता है वो अंगोरा गोट में अंगोरा गोट से मिलता है. फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर. ये जो अंगोरा गोट होती है इसका जो मोहेयर होता है ये सिर्फ हिली रीजन्स में मिलता है, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर. Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. जो wool होती है वो गोट से भी आती है. जो कश्मीरी गोट होती है उसके फर सॉफ्ट होते हैं. और इन कश्मीरी गोट से ही हमारा जो पश्मीना शॉल्स होते हैं दुनिया के सबसे अच्छे शॉल्स इन्हीं गोट्स के फर से बनते हैं. The fur hair on the body of camels is also used as wool. जो कैमल के ऊपर जो फर होती है वो भी वूल के लिए वूल जैसे यूज़ होती है. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. जो लामा और अल्पाका होते हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो भी वूल देते हैं. एक्टिविटी 3.2. Collect pictures of animals whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw from the one given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. Activity 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location of different wool yielding animals. From fibers tool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. जब हम लोग को वूल चाहिए होता है तो शीप के बालों को काटा जाता है जो कि काट के प्रोसेस करके वूल में कन्वर्ट किया जाता है. चलिए हम लोग इस प्रोसेस को लर्न करते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. अगर आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम अगर आपने घूमा है, ट्रैवल किया है तो आपने और गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के प्लेन्स में आपने देखा होगा कि जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपने शीप के झुंड को पूरे ले जाते हैं ग्रेजिंग मतलब घास चराने. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स. जो शीप होती है वो हर्बीवोरस होती है और शीप को वो ग्रास और लीव्स की ज़रूरत होती है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals. मतलब वो ग्रेजिंग में ही एक पार्ट होता है जिसमें जो वो होते हैं उनके शेफर्ड्स वो उनको ग्रास के साथ साथ पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स. मतलब ऑयल केक्स वो होते हैं सीड्स के अंदर से जो ऑयल निकलता है उसे लेने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे ऑयल केक्स कहते हैं. और मिनरल्स इन सबको भी ग्रास के मिक्सचर के साथ खिलाया जाता है शीप को. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स.
ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, मतलब विंटर में शीप को अंदर मतलब घर में ले लेते हैं, जो उनका जो घर होता है, और उनको शीप खाते हैं, फिर लीव्स खाते हैं शीप्स, और फिर उनको ग्रेन और ड्राई फॉडर में किया जाता है. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. टेबल 3.1 ये देखिए, लोही, ये शीप की ब्रीड है. लोही, रामपुर, बुशेर, नाली और बखरवाल, मरवारी, पटनवारी, और ये सारे वूल की क्वालिटी है. और ये सारे स्टेट हैं जहाँ पर मिलते हैं. इंडिया के अंदर जहाँ पर भी ये शीप्स मिलती हैं, ये उनके स्टेट्स हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Gives the name some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, मतलब breed का ही फॉर्म है ये, bred, with one parent being a sheep of good breed. Once and the reared sheep have developed a thick growth of hair. Hair is shaved for getting wool. Processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. एक पहला प्रोसेस होता है शीप के फ्लीस जो होते हैं हेयर, उसकी स्किन से पहले उसे रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, and just as it does not hurt when you get a hair cut or your father shaves this beard. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. Step 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove greases, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. जब शीप्स की शेयर्ड स्किन पर जो बाल होते हैं उनको टैंक्स में धुला जाता है ताकि उनकी डस्ट और डर्ट यानी धूल और मिट्टी निकल जाए, और इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं. ये पहले टैंक्स में होती थी, अब ये मशीन्स में होती है. स्टेप 3. आफ्टर स्काउरिंग sorting is done. The hairy skin is sent of a factory where hair of different textures are separated or sorted. Step 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which
sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. Step 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of the sheep and goats in black, brown or white. Step 6. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. फिगर 3.8 ये देखिए, पहले होती है शेयरिंग ऑफ शीप, मतलब पहले शीप के बाल को निकालते हैं, फिर उसे टैंक्स में धोते हैं, फिर उसे वुलन या फिर उसकी स्काउरिंग होती है और फिर उनको वुलन यार्न में रोल कर दिया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. देखिए, the processing of fiber into wool can be represented as follows: shearing, scouring, sorting, cleaning of birds, dyeing, rolling. मतलब पहले होती है शेयरिंग, फिर होती है स्काउरिंग, फिर होती है सॉर्टिंग, फिर होती है बर्ड्स की धुलाई, फिर होती है डाइंग, मतलब फिर उनको कलर किया जाता है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, फिर उनको वुलन यार्न में रोल कर दिया जाता है. एक्टिविटी 3.4. डिबेट amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool, silk. Silk fibers are also animal fibers. And silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk saris they have. List the kinds of silk before we discuss the process of obtaining silk. It is necessary to know the interesting life history of the silk moth. It means जो सिल्क फाइबर होता है वो भी एनिमल फाइबर होता है, जो कि सिल्क वॉर्म्स के सिल्क फाइबर को ककून से आता है, और इस सिल्क वॉर्म के सिल्क को रियरिंग करने पर वो प्रोसेस सेरिकल्चर कहलाता है. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंडमदर the kind of silk saris they have. अपने मदर, आंट और ग्रैंड मदर से पूछे उनके पास सिल्की साड़ीज़ है, फिर उनसे डिस्कस करिए. थैंक यू.